नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको अनुवांशिकी पढ़ाया था। तो अनुवांशिकी शब्द वाटसन ने दिया था और अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगर आपने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर उसकी लिंक दी गई है, तो देख ले वीडियो को। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डीएनए और आरएनए। तो बताते हैं डीएनए और आरएनए क्या होते हैं। देखिए, तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। वाटसन तो आपको पता होगा, कल हमने आपको बताया था कि जो अनुवांशिकी शब्द था वो वाटसन ने दिया था और इसकी खोज, जो डीएनए की खोज थी, वो वाटसन एवं क्रिक ने की थी। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए सबसे पहले ये बताते हैं कि डीएनए अनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो हमने अनुवांशिकी छोटे इकाई आपको बताया था कि जीन होती है, और जो डीएनए होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। और डीएनए केंद्रिका के अलावा हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो डीएनए से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको करा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए देखिए, सबसे पहले आता है इसकी खोज पर। तो इसकी खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अब बताते हैं यह आनुवंशिकी की सबसे बड़ी इकाई होती है। सबसे बड़ी इकाई होती है। तो देखिए, बड़ी इकाई तो हमने आपको लिखा दिया, लेकिन छोटी इकाई कौन सी होती है? छोटी इकाई होती है हमारे जीन, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। देखिए, जीन होती है। अब बताते हैं इसके और थोड़े विस्तार से। देखो, जो डीएनए होता है वो कहां कहां पर पाया जाता है, हम आपको ये बता देंगे। डीएनए केंद्रिका के अलावा हरितलवक व माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है। में पाया जाता है। अब बताते हैं जो डीएनए उसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करना होता है। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करना होता है। अब बताते हैं जो डीएनए की वो संरचना होती है वो कैसी होती है। संरचना यानी कि उसका आकार। तो उसका आकार होता है द्विकुंडलित, जो कि हम आपको बता देते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। इसका आकार द्विकुंडलित होता है।
अब बताते हैं द्वि कुंडल आकार कैसा होता है। देखिए कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। इससे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो डीएनए होता है उसका जो डायोमीटर यानी कि व्यास कितना होता है। व्यास जो ये दूरी होती है, जो कुंडली के बीच में ये दूरी होती है, ये कितनी होती है। डीएनए का व्यास, व्यास यानी डायोमीटर, डायोमीटर कितना होता है। वो होता है 20 एंगस्ट्रम्स, 20 एंगस्ट्रम होता है। तो ये हमने डीएनए से जितने भी क्वेश्चन आते थे वो हम सारे करा दिए। अब थोड़ा बताते हैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, जब आपने देखा होगा, पहले हम आपको दिखा देते हैं फिर उसके बाद समझा देंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग शरीर की थोड़ी सी खरोंच व त्वचा का थोड़ा सा हिस्सा लगा हुआ है, इसे मिटा देते हैं। वह त्वचा का थोड़ा हिस्सा लगना से प्रयोगशाला में डीएनए टेस्ट हो जाता है। अब हम आपको इसे समझा देते हैं कि ये क्या होता है। देखिए जैसे आपने देखा होगा कुछ केस होते हैं, जैसे कहीं पे मर्डर हो जाता है तो वहां पे सीबीआई या फिर सीआईडी जो अपनी खोजबीन करती है यानी अपनी रिसर्च करती है, तो वहां पे देखा होगा उस पे जो भी घटना हुई होती है तो वहां पे पहले केमिकल से बुरके जाते हैं, केमिकल से फैलाए जाते हैं, फिर उन्हें लेंस के माध्यम से एक बारीकी से जांच करते हैं। तो आपने देखा होगा अगर वहां पे मान लो थोड़ा सा लड़ाई हुई होती हो, तो अगर मान लो किसी के नाखून में ऐसे खरोंच भी आ जाती है, किसी की त्वचा की या शरीर के कोई भी हिस्से की, या फिर जो मुजरिम होता है उसके भागने में दीवार में कहीं हिस्सा भी लग जाता है, तो उस जो लग जाता है हिस्सा लग जाता है उसकी थोड़ी सी खरोंच से डीएनए टेस्टिंग हो जाती है, तो उसी से मुजरिम का पता लगाया जाता है। तो ये होती है डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्टिंग। अब थोड़ा सा बता देते हैं आपको आरएनए के बारे में। आरएनए से दो क्वेश्चन आते हैं, वो ये होते हैं कि ये एक तो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, दूसरा जो इसकी संरचना होती है वो एक कुंडलित होती है, जो मैं आपको लिखा देता हूं। देखो यहां लिखा देता हूं ऊपर आरएनए। तो आरएनए से क्या क्वेश्चन आते हैं, एक यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, एक क्वेश्चन ये होगा। दूसरा ये आता है इसका आकार एक कुंडलित होता है, तो ये हमने आपको दोनों इसी क्वेश्चन करा दिए। अब उसके बाद हम आपको थोड़े जीन या फिर
गुणों के बारे में बता देते हैं, तो उसके लिए हम इसे मिटा देते हैं। अब देखिए, मैंने आपको आरएनए और डीएनए दोनों करा दिए। देखिए, डीएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है, और जो आरएनए होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है कि वो नियंत्रण करता है और वो संश्लेषण कर देता है। नियंत्रण मतलब वो उसमें कमांड रखता है। अब आपको बताते हैं थोड़े जीन या फिर गुणों के बारे में। देखिए, जो माता पिता से जो संतान में गुण आते हैं वो 3 आधार पर आते हैं। जो जीनों का प्रभाव अगली पीढ़ी में दिखाई पड़ता है, उन जीनों के समूह को हम फिनोटाइप कहते हैं। ये हम आपको लिखा देते हैं। और थोड़े जीन के जो 3 भाग होते हैं उन्हें हम आपको लिखा देंगे। तो माता पिता से संतान में गुण 3 आधार पर आते हैं। जो जीनों के प्रभाव अगली पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं। अगली पीढ़ी में दिखाई पड़ते हैं। उन जीनों के समूह को हम फिनोटाइप कहते हैं। उन जीनों के समूह को हम फिनोटाइप कहते हैं। अब देखिए, अब हम आपको जीन के भाग बता दें। जीन के 3 भाग होते हैं, उन्हें भी हम आपको समझा देंगे। जीन के भाग, तो देखिए, पहले होता है सिस्ट्रोम। इसका कार्य क्या होता है? यह जीन में कार्य करने की इकाई होती है। कार्य करने की इकाई है। दूसरा बता देते हैं, दूसरा होता है हमारा म्यूटोन। देखिए, यह जीन में परिवर्तन की इकाई होती है। यह जीन में परिवर्तन की इकाई होती है। एक लास्ट और होता है इसका, जिसे बोलते हैं रैकान। देखिए, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य यह होता है कि यह जीन में पुनः वही कार्य करने की इकाई होती है। यह जीन
में पुनः वही कार्य करने की इकाई होती है। देखिए कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें हम मना कर दें, लेकिन जिन्हें हम जिस कार्य के लिए मना करते हैं वो अक्सर करके उसी काम को करते हैं। तो वो किस पर निर्भर करता है? रेखान। जो जीन का रेखान भाग होता है उस पर निर्भर करता है। ये आपको जीन के तीनों भाग समझ में आ गए होंगे। आप थोड़ा सा बता दें, हम आपको पीढ़ी को सुधारने के या बदलने के दो ऑपरेशन होते हैं। एक होता है हमारा यूजेनिक्स और दूसरा होता है यूथेनिक्स। तो देखो यूजेनिक्स क्या होता है? वो होता है कि आपको एक कृत्रिम यानी मानव निर्मित कृत्रिम रूप से जीन में हेरफेर की प्रक्रिया, और यूथेनिक्स होता है जो कि वातावरण को बदलकर जीन में बदलाव। अब दोनों को हम आपको पहले लिखाते हैं, फिर उसके बाद समझा देते हैं। पीढ़ी को सुधारने की दो ऑपरेशन, पीढ़ी को सुधारने के साइंस में दो ऑपरेशन दिए हैं। अब देखिए वो ऑपरेशन क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा यूजेनिक्स। और दूसरा होता है हमारा यूथेनिक्स। अब देखिए दोनों के बारे में हम आपको डिटेल में समझा देंगे। देखिए पहले हम आपको लिखा देते हैं, यह है कृत्रिम रूप से जीन में हेर फेर की प्रक्रिया। दूसरा होता है हमारा, ये होता है वातावरण को बदलकर जीन में बदलाव। जीन में बदलाव। तो ये हमने आपको दोनों दिखा दिए। अब थोड़ा सा इन्हें हम आपको समझाते हैं। देखिए कि जैसे हमने देखा होगा कि एक होता है कृत्रिम रूप से जीन में हेरफेर की प्रक्रिया। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, उससे आपको ये जो फर्स्ट वाला पूरा समझ आ जाएगा। जैसे कि एक गाय होती है, एक ऑस्ट्रेलियन गाय होती है। तो उस गाय में एक गुण होता है। वो गुण क्या होता है कि वो सर्वाधिक दूध देती है। इस तरह उसमें एक गुण होता है, लेकिन उसमें एक कमी भी होती है। वो कमी ये होती है कि जो उसकी एज होती है, यानी उसकी जीने की आयु होती है, वो बहुत कम होती है। दूध तो वो ज्यादा देती है, सर्वाधिक दूध देती है, लेकिन जो उसकी आयु होती है वो बहुत ही कम होती है। एक होती है अमेरिकन गाय। तो अमेरिकन गाय में क्या गुण होता है कि उसकी एज यानी उसकी जो आयु होती है वो अधिक होती है, लेकिन वो दूध कम देती है। तो क्या होता है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो इस हद तक एक ऑपरेशन कर सकता है कि वो दोनों के जो अच्छे गुण होते हैं ना, उसका ये गुण होता है कि वो अधिक समय तक जीती है, और उसका गुण होता है कि वो अधिक दूध देती है। तो दोनों के जो जीन होते हैं उन्हें मिक्स करके एक नई गाय का निर्माण करते हैं। नई गाय का निर्माण कैसे करते हैं कि वो उन दोनों के जीन होते हैं उनको मिक्स करके वो दूसरी गाय में डाल देते हैं, जिससे कि नई गाय का निर्माण हो जाता है। तो वो जो अगली जो गाय जन्म लेगी उसमें ये दोनों गुण पाए जाएंगे। वो दूध भी अधिक देगी और लंबे टाइम तक जीवित रहेगी। अब दूसरा बता देते हैं आपको, वातावरण को बदलकर जीन में बदलाव। देखिए ये कैसे होता है। जब दो बच्चे होते हैं तो एक होता है
उसे हम अच्छी फैसिलिटी देते हैं, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं और अच्छे वातावरण में रखते हैं, अच्छा खाना देते हैं उससे हम सारी अच्छी सुविधाएं देती हैं। और एक होता है हमारा जो एक और बच्चा होता है, उसे हम ऐसे लोकल माहौल में रखते हैं, ना कि उसे अच्छा खाना देते हैं और ना ही उसे अच्छा शिक्षा देते हैं और ना ही उसे कोई भी हम अच्छी सुविधा नहीं देते। तो दोनों में फर्क होता है कि हम जैसे माहौल में उस बच्चे को रखेंगे वैसे ही वो सीखेगा, वैसे ही वो जानेगा, वैसे ही उसमें समझदारी आएगी। तो ये होता है वातावरण को बदलकर जीन में बदलाव। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको डीएनए और आरएनए कंप्लीट करा दिया। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। हाँ, कुछ बच्चों कमेंट आए थे कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और इसे शेयर भी कर देना और थोड़ा कमेंट कर देना अगर जो भी कहीं पे आपका डाउट हो। धन्यवाद।